मेरे आपसे बहुत सारे प्रश्न हैं, मतलब मेरे दिमाग में प्रश्न घूमे जा रहे हैं क्योंकि मेरे पास प्रश्न बहुत आते हैं। तो उनमें से मेरा पहला प्रश्न, गुरु है कौन? गुरु है कौन? जी। गुरु एक ऐसी ज्योति है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाती है मनुष्य के जीवन को। मनुष्य अंधकार से भरा हुआ है, अगर गुरु ना हो तो, और उनकी जगाई हुई ज्योति ना हो तो उसका जीवन अंधकार में ही रहेगा। ऐसा क्यों? मतलब हम तो भगवान को भी अपना गुरु ही मानते हैं। जैसे बोलते हैं कि हनुमान जी गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, हनुमान जी को भी गुरु मानते हैं और माता पिता को भी काफी लोग अपना गुरु मानते हैं। तो गुरु की क्या जरूरत है? दरअसल क्या है कि अभी आप जो मान रहे हैं ना, अपने मन के मुताबिक मान रहे हैं। मन मोजी हो आप, जैसा जैसा मन बोल रहा है वैसे वैसे आप मान रहे हो, लेकिन गुरु उस मन को एकाग्रचित कर देते हैं, अहंकार को तोड़ देते हैं। क्या आप भगवान के सामने बैठकर कुछ प्रश्न करोगे, क्या उसका उत्तर मिलेगा आपको? जी नहीं। क्यों? मतलब हाँ, जो मेरा मन कहेगा ऐसा हो सकता है कल को वही भगवान का उत्तर हो, लेकिन भगवान बोल थोड़ी ना सकते हैं। यस, एग्जैक्टली ऐसे ही है कि जब आप किसी एक मूर्ति के सामने बैठते हो तो कभी बोलेगी नहीं, जी। क्योंकि वो जैसा आपका मन चाह रहा है वो वैसे ही उत्तर आपको मिलेगा सामने से। तो मन मोजी हो गए, मन के मुताबिक हो गए। लेकिन गुरु के सामने अगर बैठ के प्रश्न करोगे तो वो गुरु के अकॉर्डिंगली आंसर मिलेगा तुम्हें, जो आपके जीवन के लिए सही मायनों में एक उपयोगी आंसर होगा। तो क्या गुरु क्वेश्चन आंसर्स के लिए बनाए जाते हैं या फिर गुरु बनाना सच में बहुत जरूरी है? निगोरा हमको ना मिले पापी मिले हजार। क्या? निगोरा हमको ना मिले पापी मिले हजार, एक एक निगोरे के सर पे लख पापियों का भार। तो गुरु बनाना तो बहुत जरूरी है जीवन के अंदर। और अगर आप अपनी आइडियल लाइफ के अंदर आप देखो तो बचपन से आप गुरु के सानिध्य में ही रहे हो। जी। क्योंकि वो जो आपने गुरु बनाए हैं, पेड गुरु बनाए हैं। जी। पेड गुरु कैसे कि जीवन शैली में मदद करते हैं। जीवन शैली मदद करते हैं। नर्सरी से ही तुम्हें ना आगे बढ़ने की ये चाहिए, मुझे वो करना है वो करना है, वो एक रूट है, पर है तो गुरु ही ना, किसी न शिक्षक गुरु है। लेकिन मैं जिन गुरु की बात कर रहा हूं, जिन प्रकाश में ही गुरु की बात कर रहा हूं, वो आपके जीवन में ज्योति जलाएंगे अंधकार की। अंधकार अहंकार है। जैसे मन मोजी कि मन के मुताबिक आप मूर्ति से सवाल जवाब कर रहे हो, मतलब कि मूर्ति भगवान है, उनकी वो मतलब कि उनका प्रतिरूप है, वो जिनको हम पूजते हैं, पूजनीय है। लेकिन आपके मन मुताबिक है। आपका मन आएगा तो आप फूल चढ़ाओगे, आपका मन नहीं आएगा तो आप फूल बिल्कुल नहीं चढ़ाओगे। तो किसका मन हुआ? वो हमारा, आपका मन हुआ। गुरु की सेवा करना मन मुताबिक नहीं होगी, गुरु के मुताबिक होगी। वाह, ये बात आपने काफी अच्छी बोली। पर क्या ऐसी कोई कथा है जिसके द्वारा आप हमें और अच्छे से समझा सकते हैं? क्योंकि मेरे काफी सारे व्यूअर्स हैं, शायद आपकी भाषा ना समझ पाए, तो क्या पता है कथा के द्वारा समझ जाए। कथा है, सुनोगे? बिल्कुल। नारद मुनि जी की कथा है। देवों के देव ऋषि नारद मुनि जी, और वो उनको एक सिद्धि प्राप्त थी कि वो कहीं पर भी जा सकते थे, जैसे पाताल लोक में जा सकते थे, उनको सिद्धि प्राप्त थी। और वो अपने तप से ही सारा उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की। मृत्यु लोक से और उस लोक में जाने के लिए इस शरीर को लेकर वो उन्हीं के पास एक सिद्धि प्राप्त थी। तो वो कभी भी विष्णु भगवान के यहाँ पर, जैसे कि आप चले जाओ किसी सीएम से मिलने के लिए, तो डायरेक्ट जा सकते थे। ऐसी वो एक दिन गए देव ऋषि को जानते हैं आप, नारद मुनि जी। आप गए वहां पर, और वहां पे विष्णु भगवान जी के पास पहुंचे और उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया, बैठाया और आसन वासन लगवाया, भोजन प्रसादी हुई, और जो काम था वो निर्वृत्त होकर वो निकल लिए। और निकलने के बाद जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाया तो विष्णु भगवान जी ने अपने परिकरों से बोला कि यहाँ पर पोछा लगाकर शुद्धि कर दो, गंगा जल से शुद्धि करना है। ये तो काफी बुरा हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने सुन ली देव ऋषि जी ने, उन्होंने हल्का सा पीछे मुड़ा, फिर भी वो आगे की ओर निकल गए। जैसे आगे की ओर निकले पर उन पर रहा नहीं गया, वापिस आया कि प्रभु मेरे से कोई गलती हो गई क्या? ना कि गलती तो तुम्हारे से कुछ नहीं हुई है, नहीं कुछ ना कुछ तो ऐसी गलती हुई है, माननी पड़ेगी तुम्हें। तुमने मेरे उठते ही मेरा आसन को शुद्ध करने के लिए बोल दिया, मैं तो खुद तपस्वी हूं जी। यानी कि देव ऋषि जी, सच बात तो यह है कि आप तपस्वी हैं, लेकिन आप अशुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि जिनके कोई गुरु नहीं होते वो शुद्ध नहीं होते, निगोरे। अच्छा। निगोरे मुझको ना मिले पापी मिले हजार, निगोरे मुझको ना मिले पापी मिले हजार, एक एक निगोरे के सर पर लख पापियों का भार।
यानी कि जिसके गुरु नहीं होते वो अपने आप में अहंकार से भरे हुए होते हैं, उनका जीवन अंधकार की ओर ही होता है, वे मनमोजी होते हैं। तुमने अधिकांश देखा होगा जो आध्यात्मिक आदमी होगा वो मनमोजी नहीं होगा। जी, मैंने काफी बार देखा है, इवन आप ही एक एग्जांपल है मेरे सामने। मैं अपने गुरु के मतलब कि गुरु के प्रताप से ही हूं मैं, और जो गुरुजी जो बोलेंगे वो मैं करूंगा, क्योंकि मैं उनके मुताबिक हूं, वो मेरे मुताबिक नहीं है। तो इसमें तुम्हारा एक वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि भगवान से हम सीख सकते हैं। इसके आगे चलते हैं, ये बहुत एक दूसरी लाइन चालू हो जाएगी जी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मतलब कि मेरा आसन अशुद्ध, मतलब कि मैं अशुद्ध हूं, मैं तो बहुत तपस्वी हूं। आप तपस्वी हैं लेकिन मन मोजी तपस्वी हैं, मन के मुताबिक तपस्वी हैं। अच्छा। और कह रहे कि भगवान मैं तो आपको भी जानता हूं, आप ही मेरे, जब ऐसी बात है तो आप मेरे गुरु बन जाइए। कि देखो मनुष्य शरीर में अगर कोई आया है तो उसको मनुष्य शरीर का ही को ही गुरु धारण करना होगा। तो अच्छा, आप समझ आ रही है धीरे धीरे बात। क्योंकि मेरा जो अवतार है उस मनुष्य शरीर में ही है, क्योंकि वो प्रकाश जो होगा वही जिसको शरीर मिला है तब से मिला है। वो शरीर लाखों करोड़ों तपस्या की हैं, जब वो शरीर मिला है वो गुरु के योग्य शरीर है, गुरु हैं वो आपके जो जीवन में ना अंधकार मिटा देंगे। आप उन गुरु से दीक्षा लीजिए, उन गुरु को मानिए। तो फिर देवऋषि जी का आया कि मैं गुरु को समझूं कैसे, पहचानूं कैसे। आपके सारे सवाल इसी कथा के अंदर है जी। कि मैं गुरु को पहचानूंगा कैसे। तो वो बोले कि आप जैसी नीचे पृथ्वी लोक पर जाएंगे जी, जब पहले सूर्य की किरण पड़ रही होगी और सामने से एक पहला मनुष्य आपको नजर आएगा, उसको ही आप अपना गुरु मान लेना। अब ऐसी होता है देवऋषि जी अपना, अब चक्कर क्या है कि कोई भी है, मनुष्य है, मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वो अहंकार उसके अंदर रहता ही है, वो अंदर ही रहता है अहंकार, मतलब कि बाहर जाता नहीं है, लेकिन गुरु के कारण वो अहंकार दबा रहता है। मनुष्य अहंकारित है ही। गुरुजी बोलते हैं मैं तो एक तुच्छ सेवक हूं गुरु जी का, वो कभी कभार अपनी सेवा दे देते हैं तो मैं उनमें बड़ा कृपा मानता हूं। तो जैसी देवऋषि जी नीचे आए तो एक मछुआरा जाल फेंककर निकल रहा था, सूर्य की किरण पड़ रही थी। उन्होंने देवऋषि जी ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, और ठाकुर जी ने ऐसे ऐसे कहा है कि जो नीचे आपको सर्वप्रथम मिलेगा वो आपका गुरु होगा। तो पहले तो घबराए वो, फिर उन्होंने सोचा कि जब देवऋषि खड़े हुए हैं झूठ क्यों बोलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने अपना आपको गुरु बना, मैंने आपको शिष्य मान लिया और आप मुझे अपना गुरु मान सकते हैं। तो गुरु की शरण ली और वो फिर दोबारा चले गए। वहां जाके बोले कि प्रभु मैं अपना गुरु बनाकर आ गया हूं और अब मैं अशुद्ध नहीं रहा, मैं निगोरा नहीं रहा, मेरे गुरु हैं आज की डेट में। और फिर उसके बाद एकदम हर 2 सेकंड बाद बोले, 1 सेकंड के बाद बोले कि लेकिन प्रभु वो तो मछुआरे हैं। इतनी देर में भगवान रुष्ट हो गए उनसे और गुस्से में आ गए। क्यों? उसका कारण है, कथा में आ गई है। कारण है कि गुरु के ऊपर डाउट नहीं करते, लेकिन किंतु परंतु गुरु गुरु ही होते हैं। मेरे काफी सारे प्रश्नों के उत्तर आप दे रहे हैं। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी खाड़े कोट, अंतर हाथ सवार दे और बाहर मारे चोट। तो गुरु जो होते हैं वो उनके आगे पीछे, लेकिन किंतु परंतु गुरु ने जो वाक्य बोल दिया वही सत्य है। तुमने गुरु धारण कर लिए, गुरु हैं, तो गुरु सही मायनों में वो ही ईश्वर हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक एक शब्द इसके अंदर ऐसा है, इस कथा का सार है। गुरु ब्रह्मा वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है। कोई जात पात ना पूछे, कोई हरि के बजे सो हरि के हुई। तो गुरु के आगे पीछे कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं लगता। और बड़े गुस्से में आ गए ठाकुर जी और कहा कि जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू 84 लाख योनियां भुगतेगा। बड़ा खतरनाक मामला हुआ। ये तो मैं तुम्हारे बीच का एपिसोड, लास्ट का एपिसोड है, मैंने पहले बता दिया तुम्हारे से। जैसे ही उन्होंने कहा लेकिन, तो ठाकुर जी ने तुरंत श्राप दे दिया। इतने गुस्से में आ गए हाँ, गुरुजी के बारे में सुनते ही। गुरुजी के बारे में सुनते, अरे गुरु ब्रह्मा, मतलब गुरुजी का तो महत्व तो बहुत बड़ा महत्व है। अब उन्होंने एकदम श्राप दे दिया। अब वो प्रभु त्राही माम करने लगे। ये मैं 84 लाख योनियां, प्रभु मेरा तो बड़ा तप है, मेरा तो ये है। और उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने देख इन सब चीजों को भी तेरा गुरु ही बताएगा, जा गुरु से पूछ करा।
देव ऋषि जी नीचे आए, चरण पकड़े गुरु जी के, गुरु जी से पूछा कि ऐसे ऐसे बात होगी। तो बोले कि जाओ ऊपर जाओ, उनसे बोलो चित्रगुप्त से कि 84 लाख योनियों का चार्ट बना के भेज दो। 84 लाख योनियों का ऊपर से चार्ट बनवा के लाए और समुद्र के किनारे, रेत के किनारे उस चार्ट को खींचा कि कहां से शुरू होना, कहां तक खत्म होना, और बोले कि जहां से स्टार्ट है वहां से लेटते लेटते ऐसे परिक्रमा करते, ऐसे करते करते तुम इस 84 लाख योनियों को पार कर जाओ, जा तुम्हारी पार होगी। गुरु में इतनी शक्ति होती है। वाह, मतलब उन्होंने 84 लाख योनियां ऐसी पार करवा 5 मिनट में पार करा दी। गुरु में शक्ति है। गुरु में इतनी खतरनाक शक्ति है कि मालिक गुरु होते हैं। जिसके केंद्र में गुरु होता है उससे कोई जीत नहीं पाता है, जिसके केंद्र में गुरु होता है। और जिसने अपने गुरु को केंद्र में कर लिया तो कभी हारेगा ही नहीं वो। ये मेरे जीवन का अनुभव है। अगर गुरु को तुमने केंद्र में रख लिया तो कभी हार ही नहीं सकते। ये दावा है इस चीज का। बहुत अच्छी बात बताई। और अब उन्होंने योनियां पार कर ली, फिर वो ऊपर गए। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, मेरी योनियां मेरी पार करा दी। उन्होंने जाओ तो तुम श्राप से मुक्त हो गए, लेकिन अब श्राप मत देना। पर मैं जो तुमसे मैं पहले समझा रहा था वो आंसर उन्होंने अब दिया कि देख, जो गुरु होते हैं उनके आगे पीछे लेकिन गिनती परंतु नहीं लगता। जब गुरु किसी का आदेश कर दे किसी चीज को तो उनका पालन करना शिष्य का कर्तव्य है, क्योंकि वो शिष्य के कल्याण के लिए ही अपना शरीर लिए हैं। गुरु अपना शरीर अपने शिष्य को प्रवाह कर देते हैं, अपना न्योछावर कर देते हैं, लेकिन शिष्य का भी ये कर्तव्य अपना निभाते हैं। जी। लेकिन प्रभु अब श्राप मत देना, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल है, उसका उत्तर आप दे दो। उनका देगा तो तेरे गुरु ही, पर लेकिन तू पूछ लो। तो उन्होंने कहा कि गुरु की क्या जरूरत है, गुरु तो कोई भी बन सकता है। गुरु है क्या, मैटर है क्या गुरु, लेकिन एक मनुष्य तो है, मनुष्य नहीं है। जिसके पीछे गुरु आ जाते हैं ना, साक्षात मैं खड़ा जाता हूं। वाह, मैं ही हूं वहां पर। गुरु का नाम लेते ही मैं हूं, सदगुरु यानी कि मैं। ये साक्षात प्रमाण है, कथाओं में है और पीछे से चली आ रही कथा है। मेरे गुरुदेव भगवान सुनाते इस कथा को। तो इसका मतलब तो ये है कि भगवान के भी गुरु होंगे। हाँ बिल्कुल, अगर इस पृथ्वी पर कोई आया है जी, तो गुरु के सानिध्य के बिना उसने अपना जीवन चालू ही नहीं किया है। आप राम को उठा लो, लक्ष्मण को उठा लो, किसी को भी उठा लो, श्री कृष्ण को उठा लो, आप देखेंगे, आपने आपका तो देखा भी होगा जो एपिसोड आते हैं टीवी के अंदर, पहले वो गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं। हाँ जी। तो वहां पे ऋषि बैठे हुए होते हैं, राम भी ऐसे गए, लक्ष्मण भी ऐसे गए, सभी ऐसे गए। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, श्री गुरु चरण सरोज रज, ये सब आप कहेंगे कि ये मैं नहीं बता रहा, मेरे गुरु बताते हैं। हम तो केवल उनको सुनते, शिष्य का काम है उनकी बातों को सुनना। तो मुझे लगता है कि आपके इन सारे सवालों के जवाब इस कथा के अंदर आ गए होंगे। बिल्कुल। गुरु बनाने क्यों जरूरी है, गुरु बनते कैसे हैं, गुरु होते कौन है, और गुरु बनाने सच में जरूरी है। इन चारों प्रश्नों के उत्तर मुझे आपने काफी अच्छे इस कथा के माध्यम से दिए हैं, और थैंक यू सो मच।